बाजी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो गाइस आज का ना सेशन जो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि काफी बच्चे जो कंफ्यूज थे कि मैम सिलेबस कम हुआ है तो हमें क्या करना है, क्या वो हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आपका इस बार एनसीईआरटी ने जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। ये चीज आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से गाइस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले चीज मैं बता देती हूँ कि देखो क्लास 10th का सिलेबस कम कैसे हुआ, क्या किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। मैं अगर आपसे बात करती हूँ यहाँ पे जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाले पार्ट की, तो याद रखना कि सिलेबस कम हुआ है। पहले आपके बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं 6 चैप्टर थे, अब 5 हो गए हैं, केमिस्ट्री में 5 थे वो 4 हो गए हैं, सेम आपका फिजिक्स में भी ऐसी हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली अब बच्चों के मन में ये सवाल है कि जिस जगह पर, याद रखना कि जहां पर आपकी एनसीईआरटी फॉलो होती है, यानी कि जिस भी स्टेट में एनसीईआरटी फॉलो होती है बेटा, वो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग बेटा आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। यानी कि भाई आपको कोई फालतू और चैप्टर्स पढ़ने की नीड नहीं है ना। यानी कि अगर हम बात करें आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अब लेकिन अगर मैं बात करती हूं जैसे कहीं कहीं पर जहां पर एनसीईआरटी फॉलो नहीं होती है जिस भी स्टेट में, तो वहां पर उनकी कुछ ना कुछ पब्लिकेशन की ना बुक चलती है। अब जो बुक चलती है होता क्या है कि चैप्टर सेम होते हैं, ना हल्का सा नाम चेंज कर दिया। अब जैसे जैव प्रक्रम है तो कहीं पे जैविक प्रक्रियाएं लिखे हुए चैप्टर है, वहीं पे वो जैव प्रक्रम वाले चैप्टर को भी अलग अलग टॉपिक में डिवाइड कर रखा है उन्होंने। तो आपको करना क्या है बेसिकली, याद रखना सब बच्चे कि जैसे कि आप सबको पता है कि जब मैं पढ़ाती हूँ तो बेटा ऑल बोर्ड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ, है ना। अब सिलेबस सभी का सेम है। एनसीईआरटी की बात करो, चाहे देखो यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, कहीं पर भी जो आपको पेपर बताते हैं वही आता है, क्योंकि उन्होंने पब्लिकेशन इतने सारे बना रखे हैं, है ना। तो जो भी स्टेट में हर तरीके से अगर मैं बात करूं, हर स्टेट में अपनी एक बुक चलती है और हर केस में आप देखो कुछ ना कुछ अलग तरीके से लिखा है, कुछ में बहुत एक्स्ट्रा, किसी में बहुत कम है। तो मैं आपको सिंपल बताती हूँ, आपको जो टीचर्स बताते हैं आप प्लीज उस पर थोड़ा ध्यान दिया करो। एंड सेकंड चीज ये कि मैंने बोला कि जहां पर एनसीईआरटी फॉलो है वो उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ेंगे बस, उसके अलावा नहीं पढ़ेंगे। मैंने ये नहीं बोला कि क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से, क्या क्या एक लाइन। मैंने बोला कि जो चैप्टर्स एनसीईआरटी में हैं, आपकी न्यू एनसीईआरटी जो आई है, जहां पर एनसीईआरटी फॉलो होती है वहां पर आप उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन जिस स्टेट में एनसीईआरटी नहीं चलती है, याद रखिएगा वहां पर उस स्टेट में जो बुक चल रही है वहां पर शायद सिलेबस कम नहीं हुआ है। सिलेबस जो कम हुआ है गाइज वो हुआ है एनसीईआरटी में। तो जहां पर एनसीईआरटी चल रही है वो उसी के अकॉर्डिंग उतने ही चैप्टर्स पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। लेकिन जिस स्टेट में एनसीईआरटी नहीं चल रही है ना, वहां की जो स्टेट की बुक है अलग अलग पब्लिकेशन की, तो वो क्या करेंगे, उन बुक्स के हिसाब से चैप्टर को देखेंगे। ये देखेंगे क्या वहां पे सिलेबस कम हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ स्टेट में तो नहीं हुआ है ना। ये देखो कि आपकी जो पब्लिकेशन की जो बुक है क्या वहां पे चैप्टर्स कम है, क्या एनसीईआरटी जैसा ही चैप्टर है। चैप्टर देखना है, पूरा सिलेबस कंपेयर करने को नहीं बोल, सिर्फ चैप्टर आपको देखना है। क्या अगर जीव जनन करते हैं वो नई एनसीईआरटी में, तो क्या वहां पर आपकी पब्लिकेशन वाली बुक में है, ये बस आपको देखना है। इसके अलावा कुछ टॉपिक को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। अगर वहां पर है, अब आपने देखा कि भाई प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन वाला जो चैप्टर है वो न्यू जो एनसीईआरटी उसमें नहीं है इस बार, लेकिन आपके स्टेट की बुक में है, तो वो आपको पढ़कर जाना होगा। क्योंकि आपके स्टेट में एनसीईआरटी फॉलो नहीं हो रही है तो आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल सकता है, लेकिन जिस स्टेट में एनसीईआरटी चल रही है वहां पर वो उस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बस इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा मतलब चीजों को लेकर थोड़ा अवेयर रहें, ताकि बोर्ड एग्जाम अब आ रहे हैं तब तो बहुत ज्यादा एक्टिव होना होगा, क्योंकि जुलाई आ चुका है गाइज, और जुलाई आ चुका है तो भाई यहाँ पर आ चुका है आपका साथ ही साथ मेगा मॉनसून सेल, जो कि चलेगी आपके 7 से 10 जुलाई तक, ठीक है। जहां पर आपको मिलेगा 50% का ऑफ। आपको बस यूज करना है कूपन मॉनसून 50, है ना। और आज साथ ही साथ गाइज यहाँ पर आ चुका है दहाड़ 3.0, तो क्लास 10th हर जगह गूंजेगी जीत की दहाड़। टीचर्स आपके फेवरेट हैं यहीं पे, वही जो आपको पढ़ाते हैं, एंड डिटेल शेड्यूल क्लासेस मिलेंगी वन शॉट भाई। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मिलेगा लाइव रिवीजन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ, चैप्टर टेस्ट, टीचर स्लाइड्स, होमवर्क, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, आपको बस सीधा जाना है एंड इस नंबर पे कॉल लगाना है 0124-715-8250 पर। याद रखना ऑफर जो वैलिड है या गाइस वो वैलिड है सिर्फ 10 जुलाई तक। तो कोर्स की जो प्राइस है भाई वो है 2999। याद रखना, इसको कूपन कोड को इस्तेमाल करना नहीं भूलना है। सीधा आपको क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पे सीधा ही बेटा 50% ऑफ मिल रहा है गाइस। तो फटाफट से जाइए एंड अपने बोर्ड में टॉप करने की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।